Welcome to my YouTube channel friends. Please like and subscribe my YouTube channel. दोस्तों आज मैं आपको एक महान वैज्ञानिक निकोला टेस्ला के जीवन के बारे में कुछ तथ्य बताना चाहता हूं। दोस्तों निकोला टेस्ला बचपन से ही बहुत मेधावी छात्र थे। उनका ज़्यादा इंटरेस्ट साइंस और मैथ्स में था। वह अपनी माँ को नए नए आविष्कार करते हुए सीखते थे और वह माँ से उनकी सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन थी। उनके पापा चाहते थे कि स्कूली शिक्षा के बाद वह पादरी बन जाए, लेकिन उनका इंटरेस्ट पादरी में नहीं पढ़ाई में था। इसलिए वह कॉलेज में जाकर पढ़ने लगे और फिजिक्स और मैथ्स में ज़्यादा उनका इंटरेस्ट था। आपको बता दें कि उनका ज़्यादा इंटरेस्ट मैकेनिकल इंजीनियरिंग और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में था। इसलिए वह इलेक्ट्रिकल फील्ड में नई नई खोजें किया करते थे। सबसे पहले उन्होंने 1882 में अल्टरनेटिंग करंट का आविष्कार किया। दोस्तों यह आविष्कार हमारे दुनिया को ही बदल दिया। इस आविष्कार से आज हम घर में जो लाइट पाते हैं वह इसी आविष्कार के द्वारा आता है। हम बता दें कि बिजली ऑफिस से जो लाइट हमारे घर आता है वो बड़े बड़े पोल से आता है, जो कि इसी सिद्धांत पर आधारित है। उसके बाद से बता दें, साइंटिस्ट इनको पागल भी कहते थे। पागल साइंटिस्ट इनको साइको कहते थे। क्योंकि इन्होंने दावा किया था कि इन्होंने टाइम ट्रैवल किया है। आगे बता दें, उसके बाद से आर्थिक स्थिति उनकी ख़राब हुई। इसके कारण थॉमस एडिसन में कुछ वर्षों तक इन्होंने काम किया और थॉमस अल्वा एडिसन के साथ उन्होंने कई सारे खोज भी किए। बता दें कि निकोला टेस्ला ने मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट का आविष्कार की थी। उन्हीं के नाम पर आज मैग्नेटिक फील्ड का जो ऐसा यूनिट है टेस्ला कहा जाता है। और आपको बता दें कि निकोला टेस्ला को 8 भाषाओं का ज्ञान था। आप जान सकते हैं कि ये बहुत ही महान वैज्ञानिक थे। और दोस्तों एक बहुत ही रोचक तथ्य है इनके बारे में, यह रेडियो ट्रांसमिशन की खोज इन्होंने ही की थी, लेकिन इनकी जो थ्योरी थी दूसरे साइंटिस्टों ने चुरा कर पेटेंट करवा ली। लेकिन बाद में ये खुलासा हुआ कि यह इनका ही थ्योरी था और इनको द्वारा पेटेंट हो गया। आपको बता दें कि खेल ही खेल में इन्होंने गलती से 1893 में एक अर्थक्वेक नामक ऑसिलेटर का डिवाइस की खोज की थी। इस डिवाइस जब वो चलाते थे इसके कारण अर्थक्वेक भूकंप आने लगे। उन्होंने देखा कि यह डिवाइस मानवता के लिए ख़राब है, इसलिए उन्होंने उसी वक्त इस डिवाइस को तोड़ दिया। और 1891 में इन्होंने टेस्ला कॉइल की खोज की। टेस्ला कॉइल एक ऐसा इलेक्ट्रिक सर्किट होता है जिसमें हम लो करंट पास करके बहुत ज़्यादा हाई वोल्टेज बना सकते हैं। इसकी खोज इन्होंने ही की थी। और आपको बता दें कि अगर एक खोज इनकी ऐसी थी जो आज अगर हो गई होती तो दुनिया बहुत बदल जाती और हम कितने साल आगे चले जाते, वह थी वायरलेस इलेक्ट्रिसिटी की। दोस्तों बता दें, टेस्ला का यह सोच था कि अगर वह हाई टावर में अगर वायरलेस इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं तो 100 साल और वो वायरलेस इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर सकते हैं और जिससे पूरे शहर को रोशनी दी जा सकती है। लेकिन उनके पास पैसे ना होने के कारण यह खोज असफल हुई, नहीं तो आज दुनिया की काया पूरी बदल गई रहती। दोस्तों इन्होंने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की भी खोज की थी, जिसके कारण आज हम लोग वाईफाई जैसे यंत्र का उपयोग करते हैं। तो दोस्तों बताइए कि क्या सही में आपको लगता है कि निकोला टेस्ला हमारे विश्व के इलेक्ट्रिकल इंजीनियर और मैकेनिकल इंजीनियर के